मेहमान खुसूसी डॉक्टर कमाल साहब, हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद फैज़ अहमद साहब, डॉक्टर जैदी सर, डॉक्टर आफ्ताब सर, चांद सर, तब्रेज़ कैबलवरा और मेरे अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुछ कहने को है लेकिन वक्त बहुत काफ़ी हो चुका है और अभी इनाम भी कुछ देना है। मैं देख रहा हूँ कि टेबल पे रखा हुआ है। एक दो बातें, चूंकि ये एक तरह से आखिरी खिताब होगा कुछ बच्चों के लिए हम लोगों की तरफ से इज्तिमाई, तो वो कहना ज़रूरी समझता हूँ। और सबसे पहले तो जो हमारे तालिब इल्म फोर्थ सेमेस्टर में हैं, अब उनको डिग्री दी जाएगी कुछ दिनों के बाद। अल्लाह करे कि सब बेहतरीन नंबरों से पास करें और अपने को उस नंबर का अहल साबित करें, ये सबसे अहम है। अब वो डाइस के उस तरफ नहीं है, डाइस के इस तरफ है, मैं इसी तरफ देख रहा हूं। तो उन सबको मुबारकबाद। कुछ बच्चों में जाते जाते अजीब कॉन्फिडेंस दिखा और कुछ बच्चों में मैंने एक चीज देखी है कि जब वो माइक पे आते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन जब हम असातिज़ा के पास आते हैं तो एक अलग ही शबाहत और लुक में रहते हैं। तो ये सब हम लोग भी अभी मुताला ही कर रहे हैं, भले ही 10 साल से पढ़ा रहे हो, 8 साल से पढ़ा रहे हो, 15 साल से पढ़ा रहे हो हमारे फैज सर, लेकिन अभी बहुत कुछ हम लोग रीड कर रहे हैं कि ये जो तब्दीली है ये अजीब मामला है। यहाँ बहुत एक्सेल दिखते हैं, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो उनके सर में दर्द, उनके पेट में दर्द। तो ये सब चीजें अब हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आने लगी हैं। अभी डिस्कशन हो रहा था उसके हवाले से। एक चीज कहता चलूं, जेएनयू में मुझसे एक आदमी ने पूछा, एक रिसोर्स पर्सन ने, जब गुस्सा हो गया मेरे सवाल पे, तो उन्होंने पूछा कि हु आर यू। उनका सवाल था हु आर यू। अब आप भी उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में आ गए हैं। मेरा जवाब था आई एम द बिल्डर ऑफ नेशन बिल्डर्स। एक डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे साथ रिफ्रेशर कोर्स में थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, तभी जाके जो हमारे हिंदुस्तानी निजाम में जो बुराइयां आ गई हैं उसका खात्मा होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह पे हावी है। तो मैंने एक बरक्स उनके खिलाफ आइडिया दिया और मैंने कहा कि आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप शायद अपनी ताकत का, हम अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। मैं आप लोगों से खास मुखातिब हूं, जो 35 बच्चे हमारे अब रुखसत होंगे हमसे, कि हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है जो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है। मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको साबित करूंगा और आप इसको समझो। हम बिल्डर्स ऑफ नेशन बिल्डर्स हैं। मैंने उनको मिसाल दिया कि हम लोग यहाँ 50 लोग अभी आए हुए हैं, 45 लोग आए हुए हैं रिफ्रेशर कोर्स में, 45 मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ जगह से आए हुए हैं और हम 45 से होके हर साल कम से कम 200 टीचर्स गुजर रहे हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये 200 टीचर्स, जो कि हकीकत है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग आए थे जिनके यहाँ 300 बच्चे हैं बीएड के। 200 बच्चे, अगर मैं मान लूं कि एक स्कूल में 2 बच्चे भी जाएंगे तो 100 स्कूल में हर साल जाएंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, गांव, शहर सब मिला के। और पूरे हिंदुस्तान से 45 लोग आए थे। अब बताओ कि 100 स्कूल में 2-2 टीचर्स जा रहे हैं। अगर हमने उनमें वो सोच भरी, देखो टीचिंग का मतलब नॉलेज बहुत पुराना हो गया, नॉलेज से बात नहीं बनने वाली। अगर नॉलेज ही मकसद है तो हमसे बेहतर नॉलेज गूगल और यूट्यूब दे देगा आपको। हमें उस सोच से जंग लड़नी है, हमें उस सोच से जंग लड़नी है जो सोच रस्मन हो गया है, रस्मी हो गई है, जो सोच हर चीज को एक इवेंट, एक डे के तौर पे मना के और बस निकल जाती है। और ये सोच जो है बहुत खतरनाक है, उस सोच से लड़नी है। और वो सोच बिल्कुल एक उस्ताद का उस्ताद में डाल सकता है और वो उस्ताद
बच्चों में डाल सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया है। बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को इनफॉर्मल स्कूलिंग घर में ही देते हैं। 99% बच्चे आजकल, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, वो स्कूल में आते ही हैं, स्कूल के निजाम में आते ही हैं। तो हम पूरे मुल्क के बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आगे चल के वो बच्चा चाहे नेता बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, कुछ भी बने, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम जिस जमात से जुड़े हुए हैं उससे वो मुंसलिक है, उससे होके वो गुजरता है। और ये सोच बदलने का काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। और मुझे जो खींच होती है वो इसीलिए होती है कि सोच नहीं बदल रही। जरूरत है सोच पे मार करने की, अमल पे नहीं। अमल तो उसका नतीजा है ना। बहुत छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग स्कूलों में जा रहे हो, मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके बैच में जो 1-2 साल में, 3 साल में प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, या फिर ये कहिए कि स्कूलों के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, या फिर जिम्मेदारी पे फायज होंगे। और जब आप टीचर हो तो आप खुद ही लीडर हो। एक टीचर खुद लीडर होता है। टीचर सिर्फ टीचर नहीं होता है, क्लासरूम में आप लीडर होते हो। आपको एक क़यादत देनी होती है अपने बच्चों को। बिहार जैसे रियासत में सबसे बड़ा रोना जो है वो है वसाइल की कमी। और पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक रोना है कि वसाइल की कमी है। मैं छोटी सी बात रख रहा हूं, बहुत अहमियत कहां मिले इसको समझो। वसाइल की कमी, टीचर्स की कमी, बेंच की कमी, ब्लैक बोर्ड की कमी, माइक की कमी, इंटरनेट की कमी, कंप्यूटर की कमी। लेकिन दुख होता है मेरे जैसे इंसान को, और आप भी सोचना, इस पे बहुत गौर करना। दुख तब होता है कि कमी के बावजूद अगर उसका इस्तेमाल भरपूर ना हो। हम उस कौम से आते हैं जिसमें आपने एक कमीज अगर खरीदी और उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक कमीज आपने खरीदी और अगर उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपने ये कमीज खरीदी की थी, अगर इसको पहन नहीं सकते थे तो, या आपने वक्त का, पैसे का बेजा इस्तेमाल किया। और हम एक तरफ तो कमियों का रोना रोएं और दूसरी तरफ जो वसाइल हमारे पास है उसका इस्तेमाल न करें। ये कैसी विडंबना है। अगर मेरी सलाहियत है कि हम बच्चों को तालीम दे सकते हैं, इल्म दे सकते हैं, और हम आके कमरे में बैठे रहें, नहीं पढ़ाएं, कितने दुख की बात हो। हमारे पास कंप्यूटर रखा हुआ, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल न करें। हमारे पास इंटरनेट रखा हुआ, हम इस्तेमाल न करें। हमारे पास प्रिंटर्स पड़े, हम यूज न करें। तो ये जो कमी, एक तरफ तो कमी का रोना है, ये काम, ये सोच में तब्दीली आप ही ला सकते हो किसी भी निजाम में जाकर। एक तरफ तो कमी है, और कमी में भी जो थोड़ा बहुत है हम उसका इस्तेमाल न करें, वो रखा हुआ हो। बहुत दुख होता है, बहुत खींच आती है कि वैसे में तो उसका ज्यादा से ज्यादा भरपूर इस्तेमाल कैसे हो वो सीखना चाहिए हमको। भरपूर का मतलब कि मैक्सिमम उसका यूज होना चाहिए, लेकिन यूज ही नहीं होता। तो एक तरफ तो मौके नहीं है, और मौके मिले तो आदमी गंवा दे, कितना अफसोस होगा जो आदमी इस चीज को समझेगा उसको। आप इस बात को तय करो जहां भी जाओ कि आप अपने फैकल्टी का, अपने रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल करो, वरना यकीन मानो सिर्फ यही दुनिया में नहीं, यहां से मरने के बाद भी हिसाब देना होगा कि आपके तहवील में ये चीज था, आपने उसका इस्तेमाल भरपूर क्यों नहीं किया। एक तरफ जरूरत थी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं था। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत अहम बात है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। मैंने कहा कि इस मौजू से आपको कि चीजों का बेजा, चीजों का भरपूर इस्तेमाल हो, चाहे वो इंसानी वसाइल हो, चाहे वो मादी वसाइल हो। एक लम्हा भी हमें उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। अगर उस पर पैसा खर्च हो रहा है, उस पर सर्फ हो रहा है, वो रिकॉर्ड में आ रहा है, वो बजट में आ रहा है कि हमारे यहाँ इतनी चीजें हैं, और उसका यूज नहीं हो रहा, तो ये एक बहुत अहम चीज है। दूसरा ये है कि मैंने एक सेंटेंस कहा, वो अपने आप में बहुत है कि वी आर नेशन बिल्डर्स, बिल्डर्स ऑफ नेशन बिल्डर्स। सोचो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोठारी कमीशन कह रहा है नेशन बिल्डर्स, और हम उनको बिल्ड कर रहे हैं। और अगर हम सोच बदलने में जरा भी कामयाब हुए हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी जीत है। और जब आप डाइस पे आ रहे थे, आप अपनी बातें कर रहे थे, तो हम फैकल्टी मेंबर्स को लग रहा था कि हमारे जो ख्यालात हैं, नेक ख्यालात, वो ट्रांसफर हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बहुत से लोग हैं अभी डाइस पे मौजूद, मैं वक्त नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको मुबारकबाद, आप आगे जाएं। और जो लोग यहाँ हैं, शाहीना इंतखाब ने 2 चीजों पे हम लोगों को मुखातिब किया, बहुत क्रूशियल है।
जो चीजें हम आसानी से अमल में ला सकते हैं उस पर भी कोशिश नहीं करते हैं। कोई दूध का धुला नहीं है, हर आदमी गलती करता है, लेकिन क्या हम उन चीजों को भी न करें? हमारे ऊपर, हमारी तरफ पूरा समाज नजरें गड़ाए हुए है, हम जो करते हैं उसको नकल करते हैं वो। अब आप देखो, बच्चे जो है, घर के तुम्हारे बच्चे, वो कहते हैं सर ने कहा है, सुनने को तैयार नहीं है। मैं टीचर्स को पढ़ाता हूं और वो अपने टीचर के आगे वकालत करती है बेटी मेरी कि नहीं सर ने कहा है, मैडम ने कहा है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब बताओ कि कितना इन्फ्लुएंस हमारा समाज पे है। और तब अगर हमारे अमाल ऐसे हों कि हम पे ही समाज हंस दे कि आप लोग तकरीर तो लंबी चौड़े करते हो लेकिन आप लोग भी वही काम करते हो, चाहे जो भी काम हो, पर्टिकुलर बात करने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने कदम उठाने से पहले अब सोचना है। और जो जितने बड़े ओहदे पे फायज है वो उतना बड़ा मिसाल है समाज के लिए। अच्छा करेगा तब भी और गलत करेगा तब भी, और उसका हिसाब भी उतना ही बड़ा लिया जाए, क्योंकि उसके पास ज्यादा ताकत, ज्यादा ओहदा, ज्यादा दौलत है, वो समाज को ज्यादा कुछ देने का हकदार है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। चूंकि ठीक है, सब खुशी है, सब हम मना रहे हैं, वो अपनी जगह है। एक चीज देखी कि आप लोगों में जो सलाहियत है मैनेज करने की चीजों को, जबरदस्त है, लेकिन साथ ही साथ हम इन चीजों को भी समझें कि हम बाजार में जिस चीज की तरफ पूरे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ते चलें, ये तरीका नहीं। दुनिया भाग रही है, हम भी भागे, फिर तो रस्म हो गया ना। अजान की रस्म हम अदा कर रहे हैं। कैसे शेर है? फलसफा रह गई, रूहे गजाली न रही, तलकीन गजाली न रही, और रह गई रस्म अदा, रूहे बलाली न रही। हज, ज़कात सब रस्म बन गया। एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से ऐलान करते हैं। रात में नफिल पढ़ते हैं, सुबह में गिनाते हैं कि 323 रकत नफिल पढ़े। हज करने जाते हैं, उसका भी आके ऐलान करते हैं। सवाब भी डिसाइड कर लेते हैं कि बहुत सवाब मिलेगा इस बार, तो बहुत जबरदस्त किया। ज़कात का भी ऐलान करते हैं, गरीबों की मदद का भी ऐलान करते हैं। नौजुबिल्लाह, सारा बर्बाद कर रहे हैं। मोटिवेशन के लिए कहें अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखें कि कहीं उसमें गुरूर और घमंड तो नहीं है। नमाजों का ऐलान करते हैं, नफिलों का ऐलान करते हैं, नफिल दिखा के पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे इबादत हैं वो भी रस्मी बन गए हैं, वो खालिस अल्लाह के लिए नहीं रहे। हमें इन चीजों से बचना है कि जो हमारे इबादत हों, जो हमारे खिदमात हो समाज के लिए, वो खालिस उनके लिए हो। और दूसरी चीज ये है कि एक दो चीजें निकल के आती हैं कि हम मसलक में बढ़ जाते हैं। हम एक बच्चे ने, जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, अभी जब ये चल रहा था प्रोग्राम कि बच्चों को जज की हैसियत से बैठा दिया गया था, तो उसका बड़ा अच्छा आया। मैं सोचा कि ये क्या मांगता है, दुआ में सुनूं। उसने कहा भी कि अकेले की दुआ मांगूंगा तो अच्छा नहीं होगा। उसने कहा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। किसका था जी? सनाउल्लाह का। बहुत अच्छा लगा मुझे कि देखिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बहुत कुछ बताता है आपके नेचर के बारे में। तो उसने फौरन कहा कि अकेले के लिए दुआ मांगूंगा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद मुझे बड़ा दुख लगा जब उसने कहा कि मुसलमानों की भलाई। अरे पूरी दुनिया के लिए मांग लेते यार, क्यों इतना तंग बन गए? क्या हो जाता? आप तो रहमतुल आलमीन थे, अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए है। तो एक तरफ तो हमने बड़प्पन दिखाया, लेकिन फिर दायरा बांध दिया। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये गौर करो। इसी तरह से हम YouTube पे वीडियो देखते हैं, हमारे ही बच्चे हैं, बहुत अच्छा तकरीर करते हैं, देवबंदी और बरेलवी की बात करने लगते हैं। हम क्यों नहीं पूरे दुनिया के लिए सोचते हैं? हम कब से तंग नजर हो गए? मुसलमान तो पूरी दुनिया का था, हमने क्यों अपने को तंग नजर समझ लिया? हम क्या दूसरों को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हम अपनी ही क्या बोलते हैं कि झोपड़ा बना के रहेंगे, उससे बाहर जाने का हमें शौक नहीं है। हम तो पूरी दुनिया के लिए थे, हमसे तो पूरी दुनिया मुस्तफीद होती और इन्फ्लुएंस होती। बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज्यादा वक्त मैंने ले लिया, अपने हिस्से से ज्यादा वक्त ले लिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। आइए हाजरीन, जाहिर है बहुत सारे ख्यालात जो हमसे हमारे उस्ताद मोहतरम ने शेयर किए, हमारे लिए बहुत ही सबक आमेज है।